अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। हर दिन एक नए अपडेट और नई वैकेंसीज को लेकर आते हैं आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों इस वीडियो को खासकर जरूर देखेंगे और अगर आप योग्य हैं यहाँ पे आवेदन करने के लिए तो इन सभी आवेदन के पदों पर लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन और कुछ अदर वैकेंसीज हैं जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने यहाँ बताई है। पहले इस वीडियो को देखिएगा और एलिजिबल नहीं है तो आप वीडियो वहीं छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। दोस्तों लास्ट डेट अप्लाई करने का भी बताऊंगा कब तक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों हम लेकर चलते हैं आपको इन सभी की अपडेट पे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। कल मैंने एक अपडेट दिया था आरआरसी ईस्टर्न रेलवे की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है और आईसीडीएस की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है आंगनबाड़ी में सहायिका और सेविका की, तो आप इस वीडियो को दोनों ही वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखी है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड द एनर्जी, यहाँ से ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। और ये एडवर्टाइजमेंट संख्या IIP NTS 1/2020 21 जून को ये पब्लिश किया गया है। ये वैकेंसी देखिए ज़्यादा है नहीं, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 9 पोस्ट है। ये 9 पोस्ट के लिए करीब 30 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, 9 अलग अलग तरह के वेरियस पोस्ट हैं, लेकिन 30 मात्र वैकेंसी है टोटल अगर काउंट किया जाए तो। जी हाँ दोस्तों, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर आप एलिजिबल होंगे तो पूरा वीडियो देखिएगा, यहाँ पे आवेदन करने के लिए भी बताऊँगा। दोस्तों अगर हम बात करेंगे पोस्ट नंबर 1 की, तो वो है लाइब्रेरियन की, जिसके लिए आपसे यहाँ पे एसेंशियल डिग्री मांगी जा रही है, मास्टर डिग्री इन द लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस with the list second class in the qualification degree in the 18th year of the experience as a librarian और assistant librarian और B। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी वैकेंसी का मतलब बात कह दिया गया है। 13 साल 14 साल नहीं, सीधे 18 साल की वैकेंसी का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास है तो ही आवेदन कर सकेंगे। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। डिज़ायरेबल जो पोस्ट हैं इसके लिए जो क्या क्वालिफिकेशन है, तो पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए आपको, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी और PGDCA फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये अगर आप ये हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मास्टर डिग्री तो है ही, उसके साथ साथ आपको 18 साल का एक्सपीरियंस एज ए लाइब्रेरियन भी होना चाहिए, या फिर आपने 13 साल का एक्सपीरियंस किया है डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। मात्र एक पोस्ट है यहाँ पे। दूसरा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए, इसके लिए भी मास्टर डिग्री मांगा जा रहा है एसेंशियल में, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस और इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री विद द लिस्ट सेकेंड क्लास इन क्वालिफाई द डिग्री एंड B। और यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे। यह अगर आप योग्य हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डिज़ायरेबल यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट के लिए आपका पोस्ट है, इसके लिए डिप्लोमा डिग्री मांगा गया है लाइब्रेरी ऑटोमेशन या फिर नेटवर्किंग PGDCA में। अगर आप हैं तो आप यहाँ से ज़रूर आवेदन करेंगे और 5 साल का एक्सपीरियंस तो आपका होना ही चाहिए। तीसरा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे IT नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का, जहाँ पे BTech वाले छात्र और MTech वाले छात्र और ME और MCA करने वाले छात्र आवेदन कर सकेंगे विद द लिस्ट 10 ईयर सर्विस आउट ऑफ विच एट द लिस्ट 6 ईयर ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। मतलब कम से कम तो 6 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए आपको अपने सेक्टर में। अगर आपने CCNA या CCDA या CCNP या फिर CCIE या फिर CCDE या CCAR कर रखा है सर्टिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकता है। डिज़ायरेबल यहाँ पे रिक्रूटमेंट में देखा जाए तो बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट ग्रेड ऑल द यूनिवर्सिटी लेवल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकेंगे। तीसरा पोस्ट है, अगला पोस्ट है दोस्तों पोस्ट नंबर 3 है यहाँ पे कि IT सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सेम क्वालिफिकेशन जो कि अभी मैंने आपको बताया IT प्रोफेशनल के लिए, यह IT नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको फर्स्ट क्लास होना चाहिए डिग्री जो डिज़ायरेबल है इसके लिए, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो कि अप्रूव्ड हो या ICT अप्रूवल हो उसका। और दोस्तों अगला पोस्ट है यहाँ पे IT ERP और वेब सर्विसेज के लिए। तो इसके लिए भी जो छात्र BTech कर रखे हैं, MTech कर रखे हैं या MSc कर रखा है, MCA कर रखा है, वो छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे। सेकंड क्लास की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन
लेकिन दोस्तों 10 साल सर्विस आउट ऑफ विच इज़ लिस्ट 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होने चाहिए। यानी कि जो वैकेंसी निकाली गई है सीधे तौर पे जो 2019 या सॉरी माफ़ कीजिए 2009 में जो छात्र पास हुए हैं उनके लिए लगभग ये वैकेंसी है। यहाँ पे ईआरपी के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों डेवलपिंग का। यहाँ पे देख सकते हैं J2E टेक्नोलॉजी पे JSP JDBCA HTML है ना SQL, ये सारी चीज़ों पे आपको नॉलेज होना चाहिए, आपके काम करते आना चाहिए। यानी कि वेब सीरीज़ या वेब डेवलपमेंट का काम आपको तो आना ही चाहिए। जी हाँ, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे भी सेम है, फर्स्ट क्लास की डिग्री मांगी गई है जो जिस डिसिप्लिन में आपने अपना इंजीनियरिंग किया है। यहाँ पे इंजीनियरिंग को लेकर कोई मेंशन नहीं किया गया, लेकिन कंप्यूटर साइंस और IT सेक्टर वाले छात्र जिसके पास एक्सपीरियंस है वो छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूट में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं ये एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इसकी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सीनियर सुपरिटेंडेंट की भी वैकेंसी है यहाँ पे, जिसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अगर आपने मैनेजमेंट ग्रेजुएट किया है तो आवेदन कर सकते हैं। अकाउंटेंट या HR से हमने किया है अपना MBA तो आप आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 10 साल का टोटल एक्सपीरियंस है ये। 3 साल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट या स्टेट मैनेजमेंट या HR मैनेजमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों डिज़ायरेबल यहाँ पे भी आपके क्वालिफिकेशन आउटस्टैंडिंग स्किल होना चाहिए ड्राफ्टिंग का, कंप्यूटर एप्लीकेशन पे नॉलेज होना चाहिए, स्पोकन इंग्लिश और हिंदी और तेलुगु ये तो आना चाहिए 3 कम से कम। फर्स्ट क्लास आपका डिग्री होना चाहिए और उसमें गुड कम्युनिकेशन और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी मांगा गया है। तो गुड कहने का मतलब कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तो होना ही चाहिए। दोस्तों सेक्रेटरीट अगर हम रजिस्ट्रार की बात करें एक नए पोस्ट की तो यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है और PG डिग्री भी अगर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो PG डिग्री होंगे उनको ही यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। डिज़ायरेबल जो कैंडिडेट हैं वो डिप्लोमा या फिर अपने पब्लिक रिलेशन में या जर्नलिज्म में कोर्स कर रखा है या HR हैं तो आप यहाँ पे आवेदन ज़रूर करेंगे, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन ध्यान में रखिएगा ये हर एक नोटिफिकेशन में कहा गया है। बात करेंगे दोस्तों पोस्ट नंबर 6 की, जो कि यहाँ पे गेस्ट हाउस मैनेजर की पोस्ट है, जिसके लिए बैचलर डिग्री और या फिर PG डिग्री है आप तो आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं। हॉस्पिटैलिटी होटल सेंटरिंग मैनेजमेंट आपका अगर है डिग्री किया हुआ एटलीस्ट इन सभी चीज़ों में आपके पास क्वालिफिकेशन के अलावा एक्सपीरियंस है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट गेस्ट हाउस मैनेजर। पोस्ट नंबर 7 है दोस्तों, इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है टेक्नीशियन केमिकल पेट्रोलियम मैकेनिकल के लिए। तो ये अब ओरिजिनल पोस्ट आया, जिस वैकेंसी का यहाँ पे इंतज़ार था ये वो पोस्ट है। तो जो भी छात्र यहाँ पे BE/BTech कर रखे हैं और 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे 2 साल का बोला जा रहा है, वैसे तो 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वेल गुड है, आपको प्रेफरेंस मिल सकता है, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। MS वर्ड MS एक्सेल या पावर पॉइंट पे आपको नॉलेज होना चाहिए, काम करते आना चाहिए, इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। बाकी आपके पास क्वालिफिकेशन, जी हाँ, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है इन BE/BTech डिप्लोमा तो आप आवेदन कर सकते हैं। और पोस्ट नंबर 8 है टेक्निकल असिस्टेंट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट का जो पोस्ट है, बैचलर डिग्री PG डिग्री इन द डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट द सेकेंड कॉलेजन क्वालिफाइंग डिग्री। यानी कि 5 साल का एक्सपीरियंस अगर है इन सभी डिग्रीज़ में, बैचलर डिग्री कोई सा भी आप सेक्शन से हैं डिसिप्लिन में हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट ग्रेड आपके पास अगर क्लियर है, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न आप पास हैं सभी अपने ग्रेजुएशन में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों टेक्नीशियन असिस्टेंट एकेडमिक के लिए भी यहाँ पे कोर्स बैच निकाला गया है। पोस्ट जो है बैचलर इन डिग्री चाहिए, PG डिग्री इन डिसिप्लिन चाहिए और यूनिवर्सिटी आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए। एटलीस्ट सेकेंड क्लास अगर पास हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस कम से कम मांगा गया है, जिसमें कि 2 साल का एक्सपीरियंस होते हुए भी आप आवेदन कर सकेंगे। तो 5 साल मैक्सिमम है अगर देखा गया तो, है ना, तो अगर आवेदन करने योग्य हैं तो कर लीजिएगा। टेक्निकल असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन बोला गया है दोस्तों। आगे चलते हैं टेक्निकल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। तो ये एक पोस्ट है दोस्तों जो कि अलग है, BCom के और MCom के छात्रों को यहाँ पे मौका दिया गया है आवेदन करने का। 5 साल का एक्सपीरियंस है अगर आपके पास, प्रोफिशिएंसी अकाउंटिंग में सॉफ्टवेयर लाइकिंग टैली पेरोल कंप्यूटर एज ऑल्सो द यूज़ ऑफ द वेराइटी ऑफ कंप्यूटर ऐप ऑफिस एप्लीकेशन MS वर्ड एक्सेल MS पावर पॉइंट और इक्विवेलेंट, देन आप इसको आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं। डिज़ायरेबल जो भी कैंडिडेट होंगे फर्स्ट क्लास आपको डिग्री मांगी जाएगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जी हाँ, वही छात्र आए आवेदन करेंगे जो कि फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पे पास हैं। दोस्तों पोस्ट नंबर ऑफ टेक्नीशियन
असिस्टेंट परस्यूमेंट, तो इसके लिए भी वैकेंसी है यहाँ पे। सेम क्राइटेरिया है, बैचलर डिग्री या पीजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पोस्ट नंबर 9 लैब असिस्टेंट, जो कि केमिकल, पेट्रोलियम और मैकेनिकल जियोलॉजी के लिए है। तो 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में तो आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और साथ में डिजायरेबल यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो MS वर्ड, एक्सेल, MS पावर पॉइंट, कंप्यूटर ऑफिस पे कमांड होना चाहिए, अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए, और प्रोफेशनली है ना ये कमांड होना चाहिए, ये बोला गया है। तो दोस्तों ये सारे जो है एक क्वालिफिकेशन को लेकर मैंने यहाँ पे अपडेट दे दी आपको, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हैं इन सभी पदों के लिए तो आवेदन कीजिएगा और वीडियो को पूरा अब देखिएगा। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी IIPE की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। एडवर्टाइजमेंट संख्या 1/2020-2021 को लेकर है। और इसके लिए जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं वो प्लीज़ नीचे जरा आएंगे और यहाँ पे देखिएगा, मैं सारा डिटेल दे देता हूँ। यहाँ पे आपको ये एक एक करके अपडेट दिया गया है जिसे आप जाके आवेदन भी कर सकते हैं। नो एप्लीकेशन फ़ी, आपसे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है किसी भी कैंडिडेट से। बस आप अपने यहाँ पे अगर आप क्वालिफाइड हैं यानी इसके लिए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 24 जुलाई से पहले इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। फ्रॉम रजिस्ट्रार ये अपडेट किया गया है, तो आप IIPE के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आपको ये लिंक मिल जाएगा, वरना मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे क्लिक करके भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या कर सकती हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए तभी आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। वैसे तो मैंने सारा डिटेल यहाँ बता ही दिया है, ये सारा डिटेल ही इस अपडेट में दिया गया है। अब फॉर्म कैसे भरना है वो आप लिंक के थ्रू जाके चेक कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये सारे अपडेट थे यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो कि आपको यहाँ पे दिए हैं। वीडियो कैसा लगा एक लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा। पोस्ट ज़्यादा नहीं है, पोस्ट यहाँ पे मात्र 30 है, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।